तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो मेरा डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, और जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो आंसर क्या होता है, बड़ा आता है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट तो ज्यादा बनेगा। अब इस इफेक्ट को अपोज करने के लिए थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जितना शिफ्ट हुआ होगा वो दोबारा नॉर्मलाइज होकर 4 पर आ जाएगा। तो किसी भी कंसंट्रेशन पर आप काम करोगे उसकी वैल्यू दोबारा 4 पर आ जाएगी। सही है, घूम फिर कर, और जब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो दोबारा 4 पर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम कहते हैं कि केसी की वैल्यू को ये नहीं छेड़ता। सही है, बस आपने जो इफेक्ट्स याद करने थे वो इफेक्ट्स ये है। तो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन से ये, और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से, अगर मैं वाटर को डिक्रीज कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। तो इसीलिए जब प्रोडक्ट बनता चला जाएगा तो हम इसमें से प्रोडक्ट को निकालते चले जाएंगे, और ये मोर प्रोडक्ट निकालता चला जाएगा। वरना ये होगा कि एक वक्त आएगा कि ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो दोनों डायनामिक हो जाएंगे, ये बना रहा है और ये वापस भेज रहा है, तो ना मजीद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा जब तक कि आप इसको रिमूव नहीं करोगे। ठीक है जी, तो इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन समझ आ गया। इसकी समरी ये मैं बता चुका हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। एक और एग्जांपल से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को इंक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे साइड, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रेशर। हमें पता है अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, सॉरी पार्टिकल्स का स्पेस कम हो जाता है और उनकी कोलिजन इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी से टेम्परेचर से बढ़ती है। तो नो चेंज अकर्स व्हेन इक्वल नंबर ऑफ गैसेस। अच्छा, अभी हमने एग्जांपल देखी, अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और ये बनाता है अमोनिया, तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं। अब अगर आपके पास ये हो रहा है तकरीबन 280 एम पर, और अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो फिर क्या होगा, तो ऑलवेज फॉलो द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा है, इक्विलिब्रियम हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। सो इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑलवेज शिफ्ट द इक्विलिब्रियम वेयर फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ फ्यूअर होंगे, फ्यूअर मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स फ्यूअर होंगे, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स दैट साइड चला जाता है। सही। अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने, 3 और 1 4। देखो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 बच जाता है 4 मोल्स। तो ऑल टुगेदर वी हैव 4 मोल्स इन रिएक्टेंट साइड, एंड एट द प्रोडक्ट साइड वी हैव ओनली 2 मोल्स, 2 मोल्स। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप कहोगे 4 मोल से निकल के 2 मोल की तरफ चला जाएगा, इसलिए हम इसको हाई प्रेशर पर काम करते हैं। इससे मजीद जितना प्रेशर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और ज्यादा मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर का फंडा ये है कि वेयर फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। सही। अगर इसी तरह से मैं कहूँ सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन होता है 2 से 3 ATM पर और बनाता है 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी 2 होता है। तो ऑल टुगेदर रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट का 2 मोल्स है। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पर, और अगर कम किया तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पर वापस आएगा, है ना। इसी तरह का नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन तो बनता है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये सब गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, प्रेशर सिर्फ गैस पर अप्लाई होता है, तो नो इफेक्ट। ये जो बात कर रहे हैं ना इस वक्त, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल अपीयर्स ऑन बोथ साइड देन नो चेंज अकर्स। इस बात का मतलब ये है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डन हो गया, समझ आ गया। अच्छा, इसमें एक मजीद चीज जो इसमें पॉइंटर ऐड करना है वो ये है कि अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड लिखा हुआ आ जाए तो सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मैं इसका प्रेशर 1 ATM से 2 ATM कर दूं क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा। तो ये सवाल है, इसका जवाब मुझे दीजिएगा। सही है, और इसको थोड़ा गौर कीजिए कि इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। 2 सॉलिड हैं, इफेक्ट होगा मगर कैसे होगा ये आपको बताना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिएगा, सोचिएगा, फिर मुझे बताइएगा। प्रेशर का इफेक्ट से ये जो है फीवर नंबर ऑफ मोल्स और मोल नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग हमने ये बात कर ली है। सही है जी, डन हो गया। तो टेम्परेचर की बात हम पहले ही कर चुके थे, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड।
और ये है फाइनली कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हैज नथिंग टू डू विद इक्विलिब्रियम, ये जस्ट आपके एंथैल्पी चेंज को सॉरी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहाँ थी, अब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गई, यहाँ पर आपके मोर मोल्स आ गए, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट एनर्जी। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आपका रिएक्शन पाथवे ये था पहले बड़ा सा, तो अब ये छोटा हो गया। अब ये 2 हम्स वाला अभी नहीं पढ़ते, 2 हम्स वाला हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं 2 हम्स। पहले ये बनता है इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, फिर यहाँ से वापस चलता है, ठीक है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स उसके ये डन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसके बाद आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करते हैं, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस वही वाला है जो आपने ओलेवन में पढ़ा है, तो इसमें मैं कोई नई चीज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं करवा रहा। ये वही वाला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, अमोनिया फर्दर फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओ लेवल की बुक में मिल जाएगी और ये आप लोगों को अच्छी तरह आती है, तो इसको ज़रा रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये इस्तेमाल का होता है, तो आपको 75% 75 to 80% ये हो जाता है फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। और जो 25% होता है, इससे मल्टीपल चीज़ें बनती है, ये एग्जाम का हिस्सा नहीं है, ठीक। तो एग्जाम का हिस्सा नहीं है जब, तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते। बस इतना याद रखिएगा कि एक्सप्लोजिव होता है TNT, एक नायलॉन है, नायलॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि ये होता है NH, पॉलीमर होता है, ठीक है, ये नायलॉन है। तो ये जो N है ना, ये N अमोनिया से आ रहा है। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। TNT ट्राई नाइट्रो टूलिन को कहते हैं, ये एक एक्सप्लोजिव है। और अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराया जाता है, ये वाला, तो फिर वो अमोनियम नाइट्रेट बनता है, NH4NO3 बनता है, तो ये बनता है, ठीक है। तो ये है फर्टिलाइजर, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डन है, तो दिस इज ऑल। इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे। और ये जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम चलेंगे इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर्स हैं, 4 या 5 चैप्टर्स हैं, और वो टोटल याद रखने की चीज़ है। तो उसके साथ ऑर्गेनिक असल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो हम उसको ऑर्गेनिक को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, ठीक है बेटा। चलिए, टेक केयर।